नमस्कार मित्रों, आज बात करते हैं श्रावण के महीने पर। हिंदू कैलेंडर में 5वें महीने का नाम श्रावण है। यह महीना आषाढ़ के बाद और भाद्रपद के पहले आता है। इस महीने से ही वर्षा ऋतु की शुरुआत हो जाती है। हिंदू पंचांग में सभी महीनों के नाम नक्षत्रों पर आधारित हैं। हर महीने की पूर्णिमा को चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है उस महीने का नाम उसी नक्षत्र के आधार पर रखा जाता है। श्रावण नाम भी श्रवण नक्षत्र पर आधारित है। सावन महीने की पूर्णिमा को चंद्रमा श्रवण नक्षत्र में रहता है, इसलिए प्राचीन ज्योतिषियों ने इस महीने का नाम श्रावण रखा। श्रावण महीने की पूर्णिमा तिथि पर श्रवण नक्षत्र के संयोग से रक्षाबंधन पर्व मनाया जाता है। भगवान शिव को समर्पित श्रावण के पवित्र मास की शुरुआत 6 जुलाई से हो रही है। श्रावण का महीना भगवान भोलेनाथ को अत्यंत प्रिय है। श्रावण के महीने में त्रिदेवों की सारी शक्तियां अकेले शिव जी के पास होती हैं। इस दौरान चारों ओर भक्ति का माहौल होता है। शास्त्रों में भी कहा और माना गया है कि बाकी दिनों की अपेक्षा श्रावण के मास में भगवान शिव बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। साथ ही इस महीने में भगवान शिव की पूजा अर्चना करने का कई गुना लाभ भी मिलता है। श्रावण मास का महत्व के बारे में एक कथा आती है कि जब दक्ष सुता सती ने अपने जीवन को त्याग करके दोबारा हिमालय के घर पार्वती के रूप में जन्म लिया, तब पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाना चाहती थी और इसके लिए उन्होंने पूरे श्रावण माह में कठोर तपस्या की और उस तपस्या के प्रभाव से भगवान शिव जी प्रसन्न हुए और उनकी मनोकामना पूर्ण की। इस वजह से भगवान शिव को श्रावण मास अत्यंत प्रिय है। इस महीने के देवता शुक्र हैं और भगवान शिव के साथ इस महीने में भगवान विष्णु के श्रीधर रूप की भी पूजा करनी चाहिए। इसलिए सावन महीने में इनकी ही पूजा और व्रत करने का महत्व बताया गया है। इस महीने में भगवान शिव, विष्णु और शुक्र की उपासना के दौरान कुछ नियमों को भी ध्यान में रखना चाहिए, जैसे पूरे महीने हरी पत्तियों वाली सब्जी नहीं खानी चाहिए, सात्विक भोजन करना चाहिए, मांसाहार और हर तरह के नशे से दूर रहना चाहिए। इस महीने में ज़्यादा मसालेदार भोजन से भी बचना चाहिए। इसके साथ ही ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन करना चाहिए। श्रावण के महीने में भगवान शिव के साथ भगवान विष्णु जी के अभिषेक का भी बहुत महत्व है। श्रावण में शुक्र और भगवान विष्णु की पूजा करने वाले को दाम्पत्य सुख की प्राप्ति होती है। स्कंद पुराण के अनुसार श्रावण महीने में एक भुक्त व्रत करना चाहिए, यानी एक समय ही भोजन करना चाहिए। इसके साथ ही पानी में बिल्वपत्र या आंवला डाल करके स्नान करना चाहिए। इससे जाने अनजाने में हुए पाप नष्ट हो जाते हैं। इस महीने के दौरान भगवान विष्णु का वास जल में होता है, इसलिए इस महीने में तीर्थ के जल से स्नान करने का बहुत महत्व है। मंदिरों में या संतों को कपड़ों का दान देना चाहिए। इसके साथ ही चांदी के बर्तन में दूध, दही या पंचामृत का दान करें। तांबे के बर्तन में अन्न, फल या अन्न खाने की वस्तुओं को रख करके दान करना चाहिए। अब बात करते हैं क्या करें और क्या ना करें। नंबर 1, शिवलिंग पर कुमकुम रोली चढ़ाना निषेध माना गया है। भोलेनाथ वैरागी हैं, ऐसे में संहारकर्ता की सिंदूर से पूजा करना अशुभ माना गया है। एवं हल्दी भी नहीं चढ़ानी चाहिए क्योंकि ये पुरुष तत्व के प्रधान हैं। इसीलिए भगवान शंकर की पूजा चंदन से करनी चाहिए। नंबर 2, सावन में हरी पत्तेदार सब्जियों का त्याग करना अच्छा माना जाता है, क्योंकि सावन में हरी सब्जियों में पित्त बढ़ाने वाला तत्व की मात्रा बढ़ जाती है। इसके अलावा सावन के महीने में कीट पतंगों की संख्या बढ़ जाती है, जो सेहत के लिए हानिकारक होते हैं। नंबर 3,
श्रावण के महीने में सात्विक भोजन करना चाहिए। इसमें मांस, मदिरा, प्याज और लहसुन के सेवन से बचना चाहिए। नंबर 4, श्रावण के महीने में दूध भी नहीं पीना चाहिए, इसलिए कि सावन में भगवान शिव का अभिषेक दुग्ध से किया जाता है और वैज्ञानिक मत से इन दिनों दूध पित्त बढ़ाने का काम करता है, इसीलिए दूध का भी ज़्यादा सेवन नहीं करना चाहिए। नंबर 5, सावन में बैगन खाना अच्छा नहीं माना गया है। वैज्ञानिक कारण से देखें तो सावन में बैगन में कीड़े लग जाते हैं और ऐसे में बैगन का स्वास्थ्य पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ सकता है। नंबर 6, किसी का अपमान न करें और किसी भी प्रकार के बुरे विचार मन में नहीं लाना चाहिए। और नंबर 7, अगर घर के दरवाजे पर सांड या गाय आ जाए तो उसे मारकर भगाएं नहीं, बल्कि कुछ खाने के लिए जरूर दें, क्योंकि सांड को मारना शिवजी की सवारी नंदी का अपमान करने के समान है। इस प्रकार हमने आज बात करी है श्रावण महीने पर, विशेष और चर्चा करेंगे आगे। धन्यवाद।